देखना आप, शुगर केस में सबसे ज्यादा यूज होता है ये ड्रग। और टॉलब्यूटामाइड, ये भी अधिकतर केसों में यूज होता है। किस केस में? हेलो दोस्तों, तो अभी तक अपन ने देखा था कि जो डायबिटीज है, मधुमेह, शुगर, वो कैसे होती थी, और अगर प्राइमरी स्टेज पे है तो हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते थे, कैसे उसका उपचार कर सकते थे। अगर इन केस बाय द वे हमारी शुगर बढ़ जाती है तो हमें डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। तब उन केस में हम दवाइयों का, आप देखेंगे दवाइयों का कौन कौन सी दवाई हम उपयोग में लाते हैं, कौन कौन सी दवाइयों का हम यूज करते हैं। तो फर्स्टली ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग। और तो हम समझे ओरल, ओरल मतलब वो होता है ऐसी दवाइयां जो हम मुंह के द्वारा इनटेक करते हैं, मुंह के द्वारा लेते हैं। इसमें 3 कैटेगरी ड्रग आती हैं। फर्स्ट, एनहांस इंसुलिन सेक्रेशन। एनहांस इंसुलिन सेक्रेशन मतलब ऐसी दवाइयां, एनहांस मतलब जो बढ़ाती हैं, जो दवाइयां इंसुलिन को बढ़ाती हैं, इंसुलिन के सेक्रेशन को बढ़ाती है, ऐसी दवाइयां, पहला। दूसरा, ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब ऐसी दवाइयां अगर बढ़ा हुआ है जो इंसुलिन है, ओवर बढ़ा हुआ इंसुलिन है, रेजिस्टेंस उसको रोक कर रखती है, कम कर देती हैं, ऐसी दवाइयां। थर्ड कैटेगरी आती है मिसलेनियस। मिसलेनियस ड्रग, इसमें बहुत सी दवाइयां आती हैं, बहुत से ड्रग्स आते हैं। देखो आप जैसे लिखे हुए देख सकते हैं आप। तो फर्स्ट है जो एनहांस इंसुलिन सेक्रेशन, इसमें आती हैं 2 कैटेगरी दवाइयां। फर्स्ट है पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर। जो पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर होता है, जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होता है, वो इंसुलिन के सिक्रेशन को रोक कर रखता है, ठीक है, जिससे कि आगे शुगर की जो कंडीशन है वो बिगड़े ना, और शुगर एक्स्ट्रा मतलब हाई स्टेज पे ना जा पाए। दूसरा होता है पेप्टिडाइल पेप्टिडोज, पेप्टिडाइल इनहिबिटर 4 मतलब डीपीपी इनहिबिटर, ठीक है। और सेकंड जो आता है ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसमें आता है ब्यूबिनाइड एएमपी पोटेशियम एक्टिवेटर। और दूसरा जो आता है पीपीएआर लैम्डा एक्टिवेटर। और जो थर्ड कैटेगरी मिसलेनियस में आती है, मिसलेनियस में वो आता है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर फर्स्ट। सेकंड आता है एमाइलिन एनालॉगी, थर्ड आता है डोपामाइन D2 एगोनिस्ट, फोर्थ आता है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर। ये ड्रग्स आते हैं, इनकी भी सब कैटेगरी है। जैसे जो पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर है, इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसकी भी ड्रग्स है, इनकी भी ड्रग्स है, और इनकी भी ड्रग्स है, मल्टीपल ड्रग्स हैं। अब हम इनको आगे और देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग के क्लासिफिकेशन, इसमें कौन कौन सी दवाई जो है वो यूज होती है। ऐसी ड्रग तो हमने क्लासिफिकेशन जो 3 टाइप में क्लासिफाई किया था, एनहांस इंसुलिन सिक्रेशन, ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस, और तीसरा था मिसलेनियस ड्रग। उसमें फर्स्ट कैटेगरी की बात करें तो उसमें आता है एनहांस इंसुलिन सिक्रेशन। उसमें जो 2 टाइप थी वो थी पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर, और दूसरी जो थी डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर। तो अब इन्हीं की बात करेंगे। जो पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर है, इसके भी 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है सल्फोनाइल यूरेज, सेकंड होता है मैग्नेटिनाइड। अब हम बात करेंगे सल्फोनाइल यूरेज में कौन कौन से ड्रग आते हैं। तो पहला तो जो आता है टॉलब्यूटामाइड, टॉलब्यूटामाइड जो सबसे ज्यादा ड्रग यूज होता है। सेकंड जो आता है गिलिबेन क्लेमाइड, थर्ड जो आता है गिलिपिजाइड, फोर्थ आता है गिलिक्लेजाइड, और जो फिफ्थ आता है वो आता है ग्लेम्प्राइड। ग्लेम्प्राइड देखना आप, शुगर केस में सबसे ज्यादा यूज होता है ये ड्रग।
और टॉलब्यूटामाइड, ये भी अधिकतर केसों में यूज होता है। किस केस में? डायबिटीज के केस में। आप बात करें मैग्नीटिनाइड की, तो मैग्नीटिनाइड में जल्दी दो ड्रग आती हैं, रेपाग्लिनाइड और नेडेग्लिनाइड, इनका भी यूज होता है। और थर्ड की बात करें डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर, इसमें आता है सीताग्लिप्टिन, इसका ही बहुत यूज होता है। और जो सेकंड आता है बिल्डाग्लिप्टिन, थर्ड आता है सासाग्लिप्टिन, फोर्थ आता है एलोग्लिप्टिन, फिफ्थ आता है लिनोग्लिप्टिन। ये हमारी बात हो गई पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर की। इसमें दो ड्रग आती हैं और फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन था वो था एनहांस इंसुलिन सिक्रेशन। इसमें टू टाइप थी, फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमने इन दोनों को जान लिया है। अब हम बात करेंगे सेकंड की, जिसमें क्या था? ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब हम उसकी बात करेंगे। तो अभी तक अपन ने देखा था वो था एनहांसर इंसुलिन सिक्रेशन। अब दूसरा जो आ गया है ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इसमें जो बड़ा हुआ इंसुलिन है उसको रेजिस्टेंस करता है, इसका क्या है जो है उसको वो नियंत्रित करके रखता है। इसमें आता है बिगुनाइड। इसकी दो कैटेगरी होती है, फर्स्ट होता है बिगुनाइड, सेकंड होता है PPAR लैम्डा एक्टिवेटर। जो बिगुनाइड पी पोटेशियम एक्टिवेटर होता है, इसमें आता है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली टैबलेट है मार्केट में। और सेकंड जो आता है PPAR लैम्डा एक्टिवेटर, इसमें आता है पियोग्लिटाजोन, ये टैबलेट है। अब हम बात करें थर्ड कैटेगरी की, मिसलेनियस ड्रग की। आप देखते हैं मिसलेनियस ड्रग के बारे में। थर्ड कैटेगरी मिसलेनियस ड्रग की, जिसमें आता है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, उसमें आता है कार्बोज फर्स्ट टैबलेट। दूसरी आती है मिग्लिटोल। तीसरी जो आती है बुगलीबोज। और सेकंड जो आती है एमाइलेज। आपने याद होगा फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था एमाइलेज एनालॉगी, उसमें आती है प्रामिनटाइड। और जो थर्ड आती है डोपामिन D2 इनहिबिटर, उसमें आती है ब्रोमोक्रप्टिन। जो फोर्थ होती है सोडियम, जो फोर्थ अपनी जो होती है कोट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर। ये सब उसमें ये आती है डोपाग्लिफिरोजिन। ये सब मिसलेनियस ड्रग में आती हैं। ये अपना कंप्लीट होता है, ये अपना कंप्लीट होता है शुगर का मतलब है ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन। ये सारी ड्रग हैं जो वो हमें डायबिटीज में यूज होती हैं। अब आप सभी को अगर कहीं समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट में बताएं, हम कोशिश करेंगे इससे और बेहतर आपको समझाने की। ठीक है, तो आप इसको समझिए और जहां कहीं आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है उसको रोक के आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और हमें कमेंट करें और बताएं, तो हम इससे और बेहतर बनाने की और आपको समझाने का ट्राई करेंगे। थैंक यू।